दिल्ली में भगवान बुद्ध की हड्डियां, अट्ठियां या अस्थियां, पाली में अट्ठी बोलते हैं हड्डियों को, या रेलिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आपको देखनी है, या भगवान बुद्ध की 22 हड्डियों के, अस्थियों के, बोन्स के अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप यहाँ के जनपथ स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम में आइए। नेशनल म्यूजियम में आने के लिए आपको, राष्ट्रीय संग्रहालय में आने के लिए आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप मेट्रो लें। मेट्रो से आप राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन, जो कनॉट प्लेस जिसको बोलते हैं, वहाँ पहुँचें और वहाँ से जो अंडर लाइन है मेट्रो की, उसके नीचे से जाएं तो आपको वहाँ उद्योग भवन पे स्टॉप पे आपको मेट्रो छोड़ेगी। उद्योग भवन के गेट नंबर 2 से आप बाहर आएँ। जब आप गेट नंबर 2 से उद्योग भवन के बाहर आएंगे तो सामने आपको मौलाना आज़ाद रोड दिखाई देगी। उस रोड के साथ साथ, यानी गेट के साथ साथ आप चलते रहें। सबसे पहले आएगा उद्योग भवन। उद्योग भवन एक बिल्डिंग है, बड़ी सरकारी दफ्तर है। उसके बाद में आएगा निर्माण भवन। निर्माण भवन CPWD का हेडक्वार्टर है, पूरे देश का है। और उसके बाद में तीसरी बिल्डिंग आएगी विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय को जैसे ही आप कोने पे पहुंचेंगे, सामने देखेंगे तो आपको राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नेशनल म्यूजियम का गेट दिखाई देगा। नेशनल म्यूजियम के गेट में आप अंदर आइए सिक्योरिटी चेक के बाद में, और सबसे पहले बिल्डिंग में यानी कि नेशनल म्यूजियम में अंदर जाने की बजाय बाहर देखिए। बाहर आप देखेंगे एक पेड़ है, और पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्थरों का एक चट्टान सी छोटी सी बनाई हुई है, लगभग 1.5-2 मीटर ऊंची। उस चट्टान को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उस शिला को, उस पत्थर को ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको अशोक की याद आएगी। सम्राट यानी सम्राट अशोक की याद आएगी। धम्म चक्रवर्ती सम्राट अशोक। वहां आपको जो पत्थर है, ध्यान से देखने पे आपको अशोक लिपि में लिखे हुए उस समय के सारी खुदाई, सारी की सारी जो पत्थरों पे लिखाई करवाई थी, जो पत्थर की किताबें हैं, वो आपको वहां दिखाई देंगी। राइट और लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां बहुत सारी प्राचीन काल की मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। गेट में सिक्योरिटी चेक में घुसने के बाद, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय में जब आप अंदर घुसेंगे, एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद आपको सामने एक काउंटर दिखाई देगा। उस काउंटर से आप 20 रुपये का एक टिकट लेंगे। स्टूडेंट के लिए टिकट फ्री है। सोमवार को नहीं आइए क्योंकि मंडे को ये क्लोज रहता है। अगर बुद्ध पूर्णिमा सोमवार की पड़ती है तो ये उस दिन भी खुलता है, या गजट कोई भी अगर राष्ट्रीय अवकाश या गजटेड अवकाश होता है, गजटेड लीव होती है, हॉलीडे होता है, तब भी ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन खुलता है। 20 रुपये का टिकट लेके आप अंदर गैलरी में एंटर करेंगे तो आपको पहली ही गैलरी उल्टे हाथ पे मिलेगी, जिस पे लिखा होगा हड़प्पा सभ्यता। उस गैलरी से आप अंदर जाएंगे, जाते चले जाएंगे तो लास्ट में आपको भगवान बुद्ध की 22 हड्डियां के टुकड़े छोटे छोटे सामने रखे हुए कैस्केड में, जो थाईलैंड के राजा ने दिया था बनवा के, उसमें आपको दिखाई देंगे। भगवान बुद्ध की हड्डियां या अस्थियां या बोन्स या रिलिक्स जब आप वहां देखेंगे तो वहां कुछ लिखा भी होगा, आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे। और उसके दाएं बाएं बहुत सारी प्राचीन बुद्ध की कलाकृतियां, बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध के अवशेष आपको हजारों की संख्या में पूरे राष्ट्रीय संग्रहालय में बिखरे हुए मिलेंगे। ये राष्ट्रीय संग्रहालय में अधिकतर जो चीजें हैं वो अशोक कालीन या हड़प्पा सभ्यता का कालीन या राखीगढ़ की सभ्यता या पुरानी सभ्यता है, या जो आसपास की और जितनी भी सभ्यता हैं, उस इतिहास के अवशेष यहाँ दिखाई देते हैं। भगवान बुद्ध की अस्थियों के बारे में बताते हैं कि बुद्ध जो होते हैं, बुद्ध अपनी मृत्यु को इच्छा मृत्यु में बदल सकते हैं। यानी उन्हें कब मरना है, कब अपना शरीर छोड़ना है, कब अंत करना है शरीर का, ये उनके हाथ में होता है। निर्वाण प्राप्त करने वाले व्यक्ति कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करते, इसलिए यहाँ ये कहना बिल्कुल सही होगा कि वो अपना शरीर के अंत करते हैं, साथ ही साथ अपनी मृत्यु का भी अंत करते हैं और जीवन का भी अंत करते हैं। भगवान बुद्ध ने जो बैसाख का महीना है उसको चुना। बैसाख से ठीक 3 महीने पहले उन्होंने कहा कि वो अब अपना शरीर छोड़ देंगे, बैसाख की पूर्णमासी को। पूर्णमासी को पूर्ण चंद पुरानी भाषा में बोला जाता है। चंद माने चांद होता है, पूर्ण माने होता है पूरा। इसलिए बहुत लोगों के नाम आपने सुने होंगे, पूर्ण सिंह या पूर्ण चंद। पूर्ण चंद नाम बहुत प्राचीन नाम है, और पूर्णमासी को ही, पूर्णमासी के चांद को ही पूर्ण चंद बोलते हैं। जब आप ध्यान देंगे तो आप